हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर फर्स्ट के साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो अपने मैटर हैं इन सराउंडिंग उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे मैं अभी लास्ट क्लास के बारे में बताना चाहूँ, लास्ट क्लास के अंदर आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। ठीक है, आज जो बात है इस मैटर का रिलेशन कौन कौन से पार्टिकल से होता है। ठीक है, मैटर का रिलेशन, ये जो मैटर है वो इस नेचर में कितने पार्ट्स में होता है। एक तो ये रहा एलिमेंट्स, उसके बाद रहा मॉलिक्यूल, उसके बाद रहा एटम। ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, मोस्ट ऑफ तीन चीजें जो है मैटर के अंदर, मैटर जो है इन तीन चीजों में डिवाइड हो जाता है और जिसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। स्टूडेंट, एलिमेंट्स के बारे में बताऊं आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, एलिमेंट को जिस जगह रखा गया है उसको आप केमिस्ट्री के अंदर कहते हो पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हो? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को अगर मिला दिया जाए, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूल मिलता है। एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स। एटम की बात करें तो इस नेचर का सबसे माइक्रो पार्टिकल जो है वो कौन है? एटम है। ठीक है, जॉन डाल्टन फादर ऑफ एटम एंड महर्षि कणाद जो है इंडियन फादर ऑफ एटम। स्टूडेंट, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम क्या है? मैटर जो है अपने नेचर के अंदर, अपनी नेचर में इन तीन टाइप्स में मिलता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो किसको बना देते हैं? मॉलिक्यूल को बना देते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एटम जब मिल जाते हैं, है ना, एटम जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? स्टूडेंट्स, तीन चार चीजें अपनी केमिस्ट्री में आपस में जुड़ी होती है। देखें एक बार, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहूँ आपको कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट वो पार्टिकल है जो इस नेचर के अंदर एकदम फ्रीडम रहता है, जिस पे कोई भी चीज का प्रेशर नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम होता है जो अपने जो क्वालिटी को है, अपनी प्रॉपर्टीज को है फैला सकता है। ठीक है, और जिसकी कोई फिक्स प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज नहीं होती, फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, वो वाटर के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, आग लगाने के भी काम आएगा और आग बुझाने के भी काम आएगा। एक फिक्स प्रॉपर्टीज उसकी नहीं होती। एलिमेंट्स जो होते हैं उसको पीरियोडिक टेबल में तीन टाइप में रखा गया है। एक तो है मेटल, जिसे आप कहते हो धातु। दूसरा है नॉन मेटल, अधातु। तीसरा है मेटलॉइड्स, उपधातु। स्टूडेंट, अभी मैंने बताया एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर जो है कंपाउंड बनाते हैं, नॉट मॉलिक्यूल, है ना, कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल। अभी मैंने गलती से मॉलिक्यूल बोल दिया था इसको। एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? तीन पार्ट्स में। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल वो होते हैं जिन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटलॉइड्स वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम फॉर दैट? ठीक है, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव एंड मेटलॉइड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। ठीक है, उसके बाद जितने भी मेटल होते हैं उसके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, मेटलॉइड्स
इनका टेम्परेचर पर तो अलग फर्क होता है, और टेम्परेचर ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल तो वो है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मोशन करेगा चार्ज जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यानी ये जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। मेटल और नॉन मेटल में ज्यादातर ये फर्क होता है। स्टूडेंट हम जानेंगे कि अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल कौन होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट, ये बात मेटल के बारे में, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इन पीरियोडिक टेबल सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब वो बात बताएंगे डी ब्लॉक क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। एस में, डी में और एफ में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सभी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में, मेटल के बारे में हमने बात की। अब उन एलिमेंट्स को जान लेते हैं जो मेटेलिक जो हैं वो बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट देखें आगे, एलिमेंट्स जो कि क्या है, मेटल है। देखें स्टूडेंट, एस ब्लॉक काम आने वाली चीजें बताएं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सारी चीजें क्या है, एस ब्लॉक के अंदर क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। ये सारी क्या है। अब देखो नॉन मेटल के बारे में बात करें, अलग से लेते हैं स्टूडेंट इस चीज को। देखें मेटल्स ये हो गए, उसके बाद पी ब्लॉक जो है इसके अंदर आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स तीनों टाइप की कैटेगरी मिलेगी। जो मेटल, ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी मिलती है, क्या होता है, मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आपको मिल पाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं जो एटॉमिक नंबर 14 पे आता है, जिसका नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अगर सिलिकॉन फ्री स्टेट में पड़ा है
तो ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन इसको जैसे टेम्परेचर दोगे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पी ब्लॉक की बात थी। अब आती है डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के अंदर जितने भी अपने जो हैं एक प्रकार से अट्रैक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हो जिसे आप, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, डी ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम एकदम डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे कि गोल्ड का एटॉमिक जो है सिंबल क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर केवल इतनी बात हो रही है कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल है, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंटली ये, पी ब्लॉक के अंदर मैंने जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि पी ब्लॉक में कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। आपको अगले वीडियो के अंदर कोशिश ये रहेगी कि पीरियोडिक टेबल आपको पूरी बनाई हुई यहाँ पर मिले, ठीक है। डी ब्लॉक जो है इसके अंदर आपके पास जो है मेटल में गोल्ड, सिल्वर, वाइट गोल्ड, ये सारी चीजें डी ब्लॉक के अंदर है। और डी ब्लॉक से ही एक ब्लॉक और निकलता है जिसका नाम क्या है, एफ ब्लॉक नाम है। क्या नाम है, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक निकलता है। तो ये आपकी बात हुई आज मेटल की। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के अंदर नॉन मेटल की।